सो गाइस आज ये एक नई फैन थ्योरी सामने आई है जो कि सोल स्टोन से रिलेटेड है। और हमने पिछले प्रीलोड में देखा था और हमें ये बात पता चली थी कि इन्फिनिटी स्टोन में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस स्टोन जो है वो सोल स्टोन है। सो गाइस इट्स स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि सोल स्टोन आयरन मैन के पास हो सकता है। सो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करें। दो दिन पहले रेडिट के अकाउंट पे मार्वल वालों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का एक प्रोमो आर्ट पिक्चर रिलीज करी, जिसके अंदर हमने देखा छः के छः इन्फिनिटी स्टोन्स और उन स्टोन्स के ऊपर कुछ ना कुछ पिक्चर्स बनी है। पहले स्टोन के ऊपर यानी स्पेस स्टोन के ऊपर हम नज़र डालें तो उसमें हमें सामने कैप्टन अमेरिका बने हुए नज़र आ रहे हैं। पावर स्टोन को हम देखें तो उस पर हमें स्टार लॉर्ड नज़र आ रहा है। अगर रियलिटी जैम पे ऊपर देखें तो वहाँ पे हमें थॉर नज़र आ रहा है। माइंड स्टोन के ऊपर हमें विजन नज़र आ रहा है। टाइम स्टोन के ऊपर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज नज़र आ रहे हैं, लेकिन सोल स्टोन के ऊपर हमें आयरन मैन बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि स्पेस स्टोन की बात करें तो उसको हमने सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की ही मूवी में देखा था, तो इसलिए कैप्टन अमेरिका बने हुए हैं तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पावर स्टोन पर अगर स्टार लॉर्ड बनाए तो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में हमने देखा था कि पीटर क्विल जो है पावर स्टोन को उठा चुका है, तो उसकी पिक्चर बनाना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। रियलिटी स्टोन जो हमने देखा ही थॉर द डार्क वर्ल्ड में था, तो इसलिए यहाँ पे उसकी पिक्चर होना कोई बड़ी बात नहीं है। माइंड स्टोन वो तो विजन के सर में ही है, तो यहाँ पे विजन तो होना ही है, वरना और कौन होगा। और टाइम स्टोन के बारे में तो हमने एक पूरी मूवी देखी है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड है, तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन पर होना आम बात है। लेकिन सोल स्टोन इसके बारे में हमने सोचा था कि हो सकता है ये थॉर रैग्नारॉक में दिखे, फिर हमने सोचा कि ये वकांडा में दिखे, फिर हम लोग अपनी सारी उम्मीदें हार गए और हमने सोचा कि अब हमें इन्फिनिटी वॉर के अंदर ही दिखेगा। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सोल स्टोन के ऊपर किसी और की नहीं बल्कि आयरन मैन की इमेज बनी हुई है। अगर हम देखें यहाँ पे आयरन मैन की पिक्चर है तो किसी ना किसी वजह से होगी, बिना वजह तो नहीं होगी। तो हो सकता है कि इतने टाइम से सोल स्टोन जो है वो आयरन मैन के पास ही है, और मेरे ख्याल में यही वजह है कि ट्रेलर में हमने देखा था, क्योंकि हमने पहले ट्रेलर में एक सीन देखा था जहाँ पे कोई सामने से आ रहा होता है और पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉर्म और ब्रूस बैनर जो है सब अपनी जगह पे फ्रीज हो गए होते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क फिर भी फ्रीज ना हुआ होता है। तो हो सकता है इसी वजह से हुआ हो, क्योंकि टोनी के पास एक इन्फिनिटी स्टोन है। लेकिन अभी जो प्रीलोड नंबर 2 आया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, उसके अंदर हमने ये भी देखा कि सोल स्टोन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वॉर्म के मुताबिक वो अर्थ पे नहीं है, किसी और प्लेनेट पे है। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के पुराने ट्रेलर के अंदर हमने शुरू में एक प्लेनेट भी देखा था जो ऑरेंज कलर का था, तो हो सकता है उसी प्लेनेट के ऊपर सोल स्टोन हो, या फिर वो पूरा का पूरा प्लेनेट ही सोल स्टोन हो। और जब हमें पिछले साल जून में एक लीक ट्रेलर मिला था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का, जो D23 में से लीक हुआ था, उसके अंदर हमने देखा था कि सारे एवेंजर्स जो है एक अननोन प्लेनेट के ऊपर लड़ रहे हैं, और उसमें हमने सबसे ज़्यादा आयरन मैन को आगे आगे देखा था। तो हो सकता है कि आयरन मैन को पहले से ही सोल स्टोन की लोकेशन पता हो, क्योंकि हमने देखा था प्रीलोड नंबर 1 के अंदर कि टोनी स्टार्क जो है अकेला अपनी कुछ नई रिसर्च वगैरह कर रहा है। तो हो सकता है टोनी को इस खतरे के बारे में पहले से पता हो और उसको ये भी पता चल गया हो कि सोल स्टोन कहाँ पे है, और जब अर्थ पे आगे थैनोस एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़े तो आयरन मैन उस सोल स्टोन के पीछे जाए। लेकिन ये सिर्फ एक फैन थ्योरी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। सो गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैन थ्योरी कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से अगर ये थ्योरी सच हो गई तो ये बहुत ज़्यादा ऑड हो जाएगी, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि टोनी स्टार्क के पास एक इन्फिनिटी स्टोन हो सकता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये थ्योरी और मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो इसको जल्दी से लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस थ्योरी को देख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे इस तरह की थ्योरीज और कॉमिक बुक सीरीज शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।